जय नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक पीरियड, जिसका हिंदी में नाम है वैदिक सभ्यता। इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदी में वैदिक सभ्यता, या वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदी में वैदिक सभ्यता, या इसी को वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम दो भागों में सबसे पहले बांटते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल। इसका समय देखिए 15 पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम है, पूर्व वैदिक काल का। अब दूसरा देखिए उत्तर वैदिक काल। इसका समय देख लीजिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का टाइम है, उत्तर वैदिक काल का। सबसे पहले पूछेगा जो वैदिक पीरियड है इसको किस काल में रखा गया। तो देखिए, इतिहास को हम बताए थे, इतिहास को हम 3 भागों में बांटे। पहला प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। तो देखिए, इसको रखा गया हिस्टोरिकल एज में, क्योंकि हिस्टोरिकल एज में हमें लिखा हुआ मिलता है, जो भी जानकारी हमें लिखा हुआ मिलता है उसे हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए प्री हिस्टोरिकल एज में हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, प्रोटो में लिखा हुआ मिला, लेकिन क्या लिखा हुआ समझ नहीं पा रहा था कोई, और हिस्टोरिकल एज में लिखा हुआ मिलता है और उसका मतलब ग्रंथ है। चलिए अब पूछेगा कि जानकारी कहाँ से मिला, जो हिस्टोरिकल एज है इसकी जानकारी मतलब कहाँ से मिला, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिली। तो लगाएगा वैदिक साहित्य से, लगेगा वैदिक साहित्य। पहला हो गया हिस्टोरिकल एज, दूसरा वैदिक साहित्य, और तीसरा पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे, वैदिक पीरियड के या वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो आर्य लोग थे। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो अब पूछेगा कि मतलब यह किस काल की समय घटना है। देखिए, इसमें क्या होता है, जिस काल में जिस पदार्थ का यूज होता था उस काल का नाम एक और रख दिया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी काल में कांसा का यूज होता था तो उसे ब्रोंज एज। जैसे लोहा का यूज होता था तो आयरन एज। जैसे चांदी का यूज होता था तो सिल्वर एज। ऐसे ऐसे मतलब नाम रख दिया जाता था। मतलब जिस समय जिस पदार्थ का यूज होता था उस समय उस पदार्थ के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता था। तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसका नाम लौह युग, क्योंकि इस समय लोहा का यूज होने लगा। अब पूछा कि यह ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, मतलब ये लोग कहाँ सबसे पहले आए और बसने लगे। तो यह सभ्यता ग्रामीण, मतलब गांव में इसकी शुरुआत होती है। आसान भाषा में समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का आगमन के साथ साथ भारत में जो नई सभ्यता विकसित हुई उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब पूछेगा कि जो आर्य लोग थे ये आए कहाँ से। तो देखिए अलग अलग इतिहासकार हैं, इनका कथन अलग अलग देखने के लिए मिलता है। अधिकांश देखिए उसके बाद क्या पूछेगा कि कहाँ से आए आर्य लोग। देखिए तो क्या हुआ, अधिकांश इतिहासकारों ने कहा कि आर्य लोग थे वो सेंट्रल एशिया। देखिए एशिया एक महाद्वीप है और उसके बीच का जो क्षेत्र है, जो देश होगा वहाँ से, मतलब सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। प्रवेश कहाँ से किए। अब पूछेगा कि कहाँ से आर्य लोग प्रवेश किए भारत में, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्रवेश किए। जो आर्य लोग की जानकारी हमें मिलती है वैदिक साहित्य से, इसको समझते हैं कितने कितने वैदिक साहित्य है और क्या क्या है इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कितने वैदिक साहित्य हैं, इसको समझते हैं। देखिए इसमें हम क्या क्या वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे उस सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले वैदिक साहित्य है, इसमें हम देखेंगे वेद कितने हैं, 4, इसको देखेंगे। उपनिषद के बारे में देखेंगे, होते हैं 108, मुख्य कितने हैं, 12-13। उसके बाद देखिए स्मृति ग्रंथ होते हैं कितने, 24, नारद स्मृति 34। उसके बाद हम देखेंगे पुराण कितने होते हैं, 18। उसके बाद हम देखेंगे महाकाव्य होते हैं 2, उसको हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझते हैं वैदिक सभ्यता का नाम वेदों से पढ़ा है, वैदिक सभ्यता का नाम वेदों से पढ़ा है, क्योंकि इस युग की सारी जो भी जानकारी हमें मिलती है इन्हीं वेदों से मिलती है। इस समय का हमें जो भी जानकारी मिलेगा इन्हीं वेदों से मिलेगा। इस समय की जो भी जानकारी हमें मिलेगा, मतलब वैदिक पीरियड का जो भी जानकारी मिलेगा हमें वेदों से मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं जो वेद है उसका अलग अलग क्या नाम है। उसके बाद हम समझेंगे कि कितने टाइप के होते हैं वेद और उसका क्या नाम है। देखिए वेदों का अन्य नाम, सबसे पहले पूछेगा वेदों का अन्य नाम बताइए। अपौरुषेय, पहला अपौरुषेय का मतलब समझिए, वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया, तो फिर कैसे किया गया इसको समझते हैं, अपौरुषेय। और दूसरा देखिए श्रुति ग्रंथ,
फिर इसकी रचना कैसे हुआ? देखिए वेदों की रचना कैसे हुआ, पहले एक समय में होते थे ऋषि मुनि ध्यान करते थे, और कहीं भी जब ध्यान करते थे उनको कुछ मिल गया या फिर उनको कुछ मिल गया तो वो बताते थे दूसरे को, मतलब श्रुति ग्रंथ, मतलब एक दूसरे से सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान को वेद बोलते हैं। मतलब एक दूसरे से परंपरा मतलब चलता आ रहा था। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, आ रहा तो उसके बाद पूछेगा कि संकलन किसने किया। संकलन का मतलब समझ जाइए, पहले क्या होता था, ऋषि मुनि होते थे तो मान लीजिए उनको कुछ भी मतलब ज्ञान जब मिला वो अपने शिष्य को देते थे और शिष्य उसे याद कर लेता था, और फिर मतलब ऐसे ही साइकिल चलता रहता था, वो भी माने अपने शिष्य के देते थे ऐसे। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा, मान लीजिए एक समय आएगा ये भी भूल जाएगा। तो उसके बाद कहा गया कि अब इसको संकलन किया जाए। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने जो भी मतलब अलग अलग ऋषियों से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, देखिए इन्होंने क्या किया, मान लीजिए जितने भी ऋषि हुए उनको अलग अलग ज्ञान प्राप्त हुआ, सब लोगों का ज्ञान इन्होंने लिया और एक जगह लिख दिया, मतलब अच्छे से संकलन किया, मतलब अच्छे से लिख दिया, मतलब तौर तरीका, मतलब कभी भूले नहीं। वैसे मान लीजिए श्रुति ग्रंथ था तो मान लीजिए लोग भूल जाएंगे, कब तक याद रहेगा। तो अब इसको मतलब बनाने के लिए अब लिखना पड़े। मान लीजिए अब इसको बचाना है, मान लीजिए कोई भूल जाएगा, इसको बचाने के लिए संकलन किया गया, मतलब संकलन का मतलब इकट्ठा किया गया। मतलब समझिए जितना जो ऋषि से ज्ञान प्राप्त हुआ उतना ज्ञान महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने क्या किया, लिया, वो ज्ञान लिया और एक जगह लिख दिया, संकलित कर दिया, एक जगह मतलब संकलित कर दिया। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, सबसे पहले वेद समझते हैं। वेद कितने होते हैं? देखिए सबसे पहले वेद होते हैं 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। देखिए ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, देवताओं की स्तुति संबंधी मंत्र, मतलब हम किस देवता को कब याद कर रहे हैं और किस देवता को याद करते समय हम कौन सा मंत्र बोलेंगे, किस वेद में दिया है, तो लगाएगा ऋग्वेद में पहला। उसके बाद दूसरा समझिए यजुर्वेद, यज्ञ के समय उच्चारित मंत्र या यज्ञ विधिया या कर्मकांड। मान लीजिए हम जो भी कोई भी यज्ञ करेंगे तो कौन सा मंत्र बोलना है, या मान लीजिए कोई भी हम यज्ञ विधि या कर्मकांड कर रहे हैं। कर्मकांड का मतलब समझ जाइए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका कुछ कर्मकांड होता है। व्यक्ति मरता है तो उसका मतलब कुछ होता है, कर्मकांड कहा जाता है। ठीक, कर्मकांड मतलब यज्ञ के समय उच्चारित मंत्र, जब यज्ञ होगा तो कौन सा मंत्र बोलना है, यह दिया गया किसमें, यजुर्वेद में। मान लीजिए किसी का शादी हो रहा है और वहाँ पर जो पंडित गए हैं वहाँ पर मंत्र बोल रहे हैं, जो मान लीजिए जो किसी का जब अंतिम संस्कार होता है उसका मंत्र बोल रहे हैं और अंतिम संस्कार के जगह शादी वाला मंत्र बोल रहे हैं, तो क्या होगा, उनका पिटाई हो जाएगा। लेकिन लोग जानते नहीं है कि कौन सा मंत्र कब बोला जाता है। तो देखिए यज्ञ के समय मतलब जब यज्ञ होगा तो कौन सा मंत्र बोलना है, किसमें दिया है, यजुर्वेद में। अब तीसरा समझिए सामवेद। सामवेद क्या है, संगीत प्रधान ग्रंथ है, इसमें संगीत के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से। और चौथा समझिए अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब समझिए, इसमें दिया है तांत्रिक क्रिया के बारे में बताया गया है। तांत्रिक क्रिया का मतलब समझिए जादू टोना के बारे में बताया गया है। अब चलिए समझते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद देखेंगे। देखिए ऋग्वेद क्या है, आर्यों का सबसे पुराना वेद है। जितने भी ऋग्वेद हैं, जो आर्य लोग आए सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, आर्यों का सबसे पुराना वेद है। उसके बाद समझिए इसका उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद। जैसे मान लीजिए कोई भी वेद हो गया, उसका उपवेद होता है। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद, इसका उपवेद कौन सा है, तो लगेगा आयुर्वेद। प्रवर्तक मतलब रचनाकार किसने किया, रचनाकार कौन है, तो ब्रह्मा। उच्चारित करने वाला जो ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारित करता है या बोलता है उसे क्या कहा जाता है, होतृ या होता के नाम से जाना जाता है। अब चलिए पूछेगा जो ऋग्वेद है उसमें चैप्टर को बोलते हैं ऋग्वेद में मंडल कितना उसमें दिया हुआ है, मंडल कितना दिया हुआ है, तो लगेगा 10 मंडल हैं। उसके बाद गीत जिसको ऋग्वेद में बोलते हैं सूक्त, कितना है 1028। उसके बाद समझिए इसमें श्लोक बोलते हैं ऋचाएँ कितना दिया हुआ है, तो लगेगा 10,562। इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 10,600 लगभग में लिख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं यजुर्वेद, उसके बाद समझेंगे सामवेद, उसके बाद समझेंगे अथर्ववेद। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं, यजुर्वेद को समझते हैं। देखिए
दूसरा यजुर्वेद, इसमें चैप्टर पूछेगा, चैप्टर को हम मंडल बोलते हैं, कितना है 40। इसमें मंत्र कितना दिया हुआ तो लगाएगा 1990 इसमें मंत्र दिया गया है। इसका उपवेद कौन सा होता है तो लगाएगा धनुर्वेद। प्रवर्तक मतलब रचनाकार विश्वामित्र, उच्चारण करने वाला अध्वर्यु। उसके बाद देखिए 2 टाइप का होता है, पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद, केवल गद्य दिया है। गद्य का मतलब समझिए केवल कहानी की तरह दिया हुआ है। कहाँ प्रचलित है तो उत्तर भारत में प्रचलित है। दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद, इसमें दोनों दिया है, गद्य एवं पद दोनों दिया गया है। कहाँ प्रचलित है तो लगाएगा साउथ भारत में यह प्रचलित है। अब चले तीसरा समझते हैं सामवेद। देखिए सामवेद में से पूछेगा कुल मंत्र तो लगाएगा 1549 इसमें मंत्र हैं। उसके बाद कुल मंत्र 1549, इसका मूल मंत्र कितना है तो 75। बाकी जो मंत्र है वो ऋग्वेद से कॉपी कर लिया गया है। अब उसके बाद देखिए इसका उपवेद पूछेगा तो लगाइए गंधर्ववेद। प्रवर्तक नारद, उच्चारण करने वाला उद्गाता के नाम से जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं, लास्ट है अर्थवेद को समझते हैं। देखिए अर्थवेद है, इसमें पूछेगा मंडल जिसको चैप्टर बोलते हैं है 20, सूक्त जिसको गीत बोलते हैं है 721। उसके बाद मंत्र पूछेगा तो 5849 मंत्र हैं। इसका उपवेद समझिए शिलावेद। प्रवर्तक मतलब रचनाकार विश्वकर्मा, पुरोहित या उच्चारण करने वाला ब्रह्मा। देखिए मान लीजिए कोई भी यजुर्वेद को जब पढ़ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा अध्वर्यु। जब कोई सामवेद को पढ़ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा उद्गाता। जब कोई अर्थवेद को पढ़ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि उपनिषद क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले हम वेद खत्म कर लिए, अब हम समझेंगे उपनिषद। उसके बाद समझेंगे उपनिषद के बाद समझेंगे स्मृति ग्रंथ। देखिए सबसे पहले दूसरा आप देखते हैं उपनिषद का मतलब समझिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें उपनिषद। उप का मतलब होता है पास और नि का मतलब होता है नीचे और सद का मतलब बैठना। आसान भाषा में कहा जाए तो गुरु के पास नीचे बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। गुरु के पास नीचे बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। देखिए इसकी पूछेगा संख्या कितना है तो लगाइएगा संख्या 108। अगर मुख्य उपनिषद तो लगाइएगा 12-13 देखने को मिलता है। अब चलिए पूछेगा इसमें हमें, देखिए उपनिषद में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए उपनिषद में हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। पहला सच्चा ज्ञान क्या है उपनिषद में। उसके बाद आत्मा क्या है। उसके बाद मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है और या मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान क्या है, भगवान होते हैं या नहीं, भगवान क्या है, भगवान होते हैं या नहीं। इन गहरे सवालों का जवाब हमें उपनिषद में मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं स्मृति ग्रंथ। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं स्मृति ग्रंथ। देखिए हेडिंग स्मृति ग्रंथ पूछेगा इसकी संख्या कितना है। इसका संख्या तो 24, नारद स्मृति 34। उसके बाद देखिए हम इसका मतलब समझिए, स्मृति ग्रंथ का मतलब समझिए। देखिए स्मृति ग्रंथ का मतलब समझिए यानी याद किया गया ग्रंथ, याद किया गया ज्ञान। स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है यानी याद किया गया ज्ञान। याद किया गया ज्ञान मतलब याद किया गया मतलब रट्टा मारा गया, समझा गया मतलब रट्टा मार कर ज्ञान प्राप्त किया गया। उसके बाद समझिए जैसे मनुस्मृति, धर्मशास्त्र आदि देखने को मिलते हैं। देखिए मनुष्य द्वारा बनाई गई व्याख्या है। यह क्या है स्मृति ग्रंथ मनुष्यों द्वारा बनाई गई व्याख्या है। अब समझिए इसमें क्या हुआ, इस स्मृति ग्रंथों ने इस स्मृति ग्रंथों ने बाद में ब्राह्मणवादी सोच और वर्ण जाति व्यवस्था को धर्म का रूप दे दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति ने शूद्रों एवं महिलाओं के लिए बहुत दमनकारी नियम बनाए थे, बहुत घटिया किस्म का नियम बनाए थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया। इसलिए हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया इसलिए क्योंकि इंसान को जन्म से नीचा और ऊंचा बताया गया इसलिए। अब चलिए समझते हैं वेदांग। तो चलिए अब समझते हैं वेदांग। देखिए सबसे पहले चौथा वेदांग, इसकी संख्या कितना है 6। देखिए वेदांग क्या होता है, वेदों को समझने के लिए एवं उनका सही अर्थ निकालने के लिए बनाए गए सहायक ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं। संख्या कितना है 6। उसके बाद देखिए पुराण क्या होता है, पुराने समय के बातें बताने वाले ग्रंथ। देखिए क्या हुआ, कहानी के माध्यम से या कथा के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाई गई, मतलब पुरानी बातें आम जनता तक पहुँचाई गई पुरानी बातों को पुराण कहा जाता है। पूछेगा इसकी संख्या कितना
पूछना है तो लगाएगा इसकी संख्या 18 होता है। अब चलिए 6वां समझते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य क्या होता है? देखिए महाकाव्य पूछेगा कि महाकाव्य की संख्या कितना है, तो लगाएगा महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन? पहला रामायण और दूसरा महाभारत। तो ये था वैदिक सभ्यता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।